मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद ने काशी मथुरा को लेकर चल रहे विवाद के बीच बड़ा बयान दिया है। उन्होंने काशी मथुरा विवाद पर कहा कि मुसलमान बड़ा दिल दिखाए और काशी मथुरा को हिंदुओं को सौंप दे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुओं की वजह से भारत सेकुलर देश है। के मोहम्मद का ये बयान इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि 1976 में राम जन्मभूमि की खुदाई करने वाली टीम में के मोहम्मद भी शामिल थे। ऐसे में सवाल ये उठता कि क्या मुस्लिम बड़ा दिल दिखाते हुए काशी मथुरा पर अपना दावा छोड़ेंगे या फिर मामला अदालत ही सुलझाएगा। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनिए बयान। तो हमें मंदिरों मस्जिदों की इस लड़ाई से बाहर निकलना होगा। हमें अपने बच्चों पर ध्यान देना होगा, हमें आने वाले भविष्य पर ध्यान देना होगा, हमें विकास पर ध्यान देना होगा। ये चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए गंभीर लोगों को। देखिए, कहीं ना कहीं आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट में होने के नाते उनको तथ्य पता है और निश्चित रूप से काशी और मथुरा अयोध्या हिंदुओं के आस्था का केंद्र है और वर्षों से आस्था का केंद्र है, जिसका पौराणिक और धार्मिक महत्व है। इस नाते मैं कहूँगा कि उन्होंने तथ्यों के आधार पर जो बात कही है वो सही है और उसको लोगों को स्वीकार करना चाहिए। और ऐसे में बड़ा सवाल, हिंदुओं ने बनाया सेकुलर देश, धर्म के नाम पर गलत क्लेश। हिंदुओं को मिले मथुरा काशी, मुद्दा क्यों बना सियासी? धर्म की राजनीति, हिंदू मुस्लिम वोट की रणनीति, हिंदू मंदिरों से दूरी विपक्ष की सियासी मजबूरी, वोट बैंक का बंटवारा, धर्म ही सियासी सहारा। इन्हीं सवालों के साथ करेंगे मेहमानों से चर्चा। हमारे साथ प्रशांत उमराव जी, प्रवक्ता बीजेपी, राहुल यादव जी, नेता एसपी, मां चेतनानंद सरस्वती जी, हिंदू धर्मगुरु, हाजी नाजिम खान साहब, मुस्लिम एक्टिविस्ट जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। मां चेतनानंद जी, मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट ने ये बातें कही हैं। सवाल ये है कि जब मामला कोर्ट में है तो ऐसी बातें क्यों हो रही है? नहीं, देखिए, ये तो सर्वमान्य सत्य है कि काशी मथुरा और अयोध्या पर हमारा अधिकार है, जन्मस्थली है। काशी में आदि विश्वेश्वरनाथ विराजमान है। संपूर्ण काशी पर हिंदुओं का अधिकार था। ये अलग बात है कि मुगल साम्राज्य में या मुगल लुटेरों ने, साम्राज्य तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन मुगल लुटेरों ने यहाँ आतंक फैलाया और उसके दम पर वहाँ मस्जिदों का निर्माण किया। एक बड़ा भूभाग पड़ा हुआ था मंदिरों पर। सबसे पहली बात तो राहुल जी ये है कि मंदिरों पर मस्जिदों का निर्माण करना ही ये दर्शाता है कि उनकी मंशा क्या थी। उनकी मंशा थी भारत की आत्मा को चोट पहुंचाने की। पहले क्या हुआ वो छोड़ देते हैं, अब क्या होगा उससे भविष्य भी तय होगा। के मोहम्मद जी की बात जहां तक है तो उन्होंने सत्य कहा है, क्योंकि वो आर्कियोलॉजिस्ट हैं और वो जानते हैं कि जिस समय उन्होंने अयोध्या के मामले में सर्वे किया था तो किस तरीके के तथ्य सामने आए थे। और एक आर्कियोलॉजिस्ट अच्छी तरह से जानता है कि तथ्य क्या है, तो वो जो भी बात कह रहे हैं तथ्य के आधार पर कह रहे हैं। लेकिन उनका ये कहना कि मुसलमानों को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, आपको वो दिन जरूर याद करना चाहिए कि अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित था और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि दोनों पक्ष बाहर बैठकर इस मामले को निपटा लें, लेकिन आखिर तक कोई निर्णय नहीं हो पाया दोनों पक्षों में। तो बड़ा दिल दिखाने की बात तो छोड़ दीजिए, काशी में तो जिस समय सर्वे हो रहा था उस समय आतंक फैलाने का प्रयास किया गया। लामबंद होकर वहां इकट्ठा हुए लोग और उन्होंने पक्षकारों पर हमला तक करने का प्रयास किया। नहीं, इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि देखिए, ये कहा जाता है प्रशांत उमराव जी, इन्हीं बातों को लेकर सवाल ये है कि बीजेपी की सरकार है और ये सब होना लाजमी है। विकास से दूर रहे, लोग चर्चा शिक्षा की ना करे, स्वास्थ्य की ना करे, रोड की ना करे, पानी की ना करे, वो इसी मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम में ही रहे। देखिए राहुल जी, के मोहम्मद जी एक बहुत वरिष्ठ और जाने माने देश के पुरातत्ववेत्ता हैं और जैसा कि आपने स्वयं बताया कि अयोध्या में जब कोर्ट के आदेश से वहाँ पे उत्खनन हुआ था और जो राम मंदिर के प्रमाण मिले थे, मूर्तियां मिली थी। नहीं, मैंने नहीं बोला कि प्रमाण मिले थे, मैंने बोला कि उस खुदाई में वो शामिल थे, उस टीम में। हाँ, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने, मैं कह रहा हूँ कि हम मिले थे। ये मेरा स्टेटमेंट है। कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में वो सारे रिकॉर्ड प्रस्तुत किए गए। एएसआई की भी टीम थी, एएसआई के वकील थे और उसी के आधार पर ही राम मंदिर का निर्णय है। जो राम मंदिर का निर्णय चूंकि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, तो जो के मोहम्मद जी के नेतृत्व में जो खुदाई हुई थी उस पर जो प्रमाण मिले थे उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर माना कि राम मंदिर था और राम मंदिर का निर्माण किया जाना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी वही आदेश है, थोड़ा स्प्लिट जजमेंट था और सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण उससे किया था। और
अगर ट्रू उस सेंस में देखा जाए तो के मोहम्मद जी एक्चुअल में सेकुलर व्यक्ति हैं कि जो भले इस्लाम धर्म को मानने वाले, लेकिन जो एक वास्तविक जो सच्चाई है अयोध्या, मथुरा, काशी की, वो उन्होंने बताने का प्रयास किया है और उन्होंने बताने का काम किया है। और मथुरा और काशी में तो कोई डिस्प्यूट जैसे कोई दिखने वाली बात है नहीं, वो तो स्पष्ट कोई अंधा भी देख लेगा। अगर मथुरा का आप गए होंगे, कोई अंधा व्यक्ति भी होगा, दीवालों को टटोलेगा ना वहाँ पे ईदगाह की, तो बता देगा ये मंदिर की दीवार है। काशी भी आप जाएंगे तो पता चल जाएगा, वो सारे प्रमाण दिख रहे हैं। अयोध्या में भले थोड़ा सा हमें सिद्ध करना पड़ा था। तो अगर वो बात कह रहे हैं और जो लोग सर्वधर्म सेकुलरिज्म की बात करते हैं कि भाई देश में सेकुलरिज्म रहना चाहिए, तो क्यों नहीं दे देते? ये तो पहले भी विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, संघ की तरफ से बात उठाई गई थी। राम मंदिर आंदोलन चल रहा था कि भाई आप 3 मंदिर हमें दे दीजिए, क्योंकि हमारे ये तीर्थ स्थल है, हमारे आधार हैं राम, कृष्ण और शिव। ये हिंदू धर्म के मेन सबसे नहीं, डर यही है ना कि ये सिलसिला कब रुकेगा, ये भी सवाल इसलिए भी उठाया जा रहा है। राहुल यादव जी, अगर आप लोगों की बात की जाए तो आप लोगों को कहा जाएगा कि आप लोग नकली, जिस तरीके से सेकुलरिज्म वाली बात होती है आप लोग उसमें नकलीपन दिखाते हैं, लेकिन अब के मोहम्मद ने कह दिया तो वो सेकुलर अच्छे वाले हैं, असली वाले हैं। देखिए, इसमें इन सारी बातों में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है पंथ निरपेक्षता या सेकुलरिज्म, जिसका इस्तेमाल के मोहम्मद जी ने किया था। शायद यहाँ बैठे पैनलिस्ट लोग भी इस बात को सुना होगा इन लोगों ने। के मोहम्मद साहब एक वरिष्ठ आर्कियोलॉजिस्ट हैं, एक रिनाउंड आर्कियोलॉजिस्ट हैं और इससे पहले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से भी जुड़े हुए। जाहिर है हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट इनके बीच में मतभेद चलते रहते हैं, और मैंने पहली बार भारत में एक ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट को देखा है कि कम से कम अपनी बातों को एक्सप्रेस कर रहा है मीडिया में और चीजों को बोल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई धार्मिक और ये स्थल जो है वो अगर विवादित डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट से होते हुए माननीय न्यायालय में वो मामले विचाराधीन है, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को तो जो कोर्ट है वो खुद ही निर्देशित करता है कि आप इसके साइंटिफिक एविडेंस को कलेक्ट करें, सर्वे करें। तो मेरा ये मानना है कि पंथ निरपेक्षता को यहाँ समझने की बात है। हमारी पार्टी ने हमेशा से भी सभी धर्मों का सम्मान किया है और सेकुलरिज्म की बात की है और धार्मिक सद्भाव की बात की है। तो चूंकि के मोहम्मद ने इस तरह के बयान दिए हैं तो ये उनका, मैं मानता हूं कि व्यक्तिगत बयान है, क्योंकि जो मामला कोर्ट में है, जाहिर है यहाँ बैठे लोग सभी लोग समझ रहे होंगे कि कोर्ट में है तो कोर्ट के माध्यम से ही मामले को सुलझाया जाना चाहिए। लेकिन अच्छा ये होता कि धार्मिक मामले आपस में बातचीत से बैठ करके सुलझाए जाते तो ज्यादा बेहतर होता। और जो हमारा इतिहास है ये इस मामले में अच्छा नहीं है, और आज से नहीं लगभग सैकड़ों सालों से धार्मिक जो स्थल है इन पर मुकदमेबाजी हो रही है। तो के मोहम्मद की बातों का इन मामलों के हल होने से सीधा कोई संबंध नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन एक मैसेज तो दे दिया ना समाज के बीच में, पार्टियों के, सियासी पार्टियों के बीच में एक मैसेज तो चला गया। देखिए, अब मैं आपको कम से कम 10 नाम बता सकता हूं अन्य लगभग सभी धर्मों के, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सभी धर्मों के जो धर्मगुरु हैं या जो भी फ्रंटियर हैं या नेतृत्व कर रहे हैं, इस तरह के बयान को देते रहते हैं। लेकिन यहाँ सवाल है कि मामला को सुलझाने को लेकर के उनके द्वारा क्या कोई पहल की गई, धार्मिक सद्भाव भाईचारे के लिए कोई पहल की गई? राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते हमारा व्यक्तिगत किसी की आस्था से, क्योंकि हम ये मानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक ये आपको धार्मिक स्वतंत्रता देता है, हम उसका सम्मान करते हैं, संविधान की बात करते हैं, संविधान की लड़ाई लड़ते हैं, और हमने स्पष्टता 2024 के चुनाव में आपने देखा भी हो। तो हम इनसे आशा करते हैं कि चूंकि आर्कियोलॉजिस्ट हैं और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, 2010 में बराक ओबामा में आए थे और इन्होंने व्यक्तिगत तौर पर उनके साथ रहकर हुमायूं के मकबरे का इन्होंने भ्रमण कराया था, और बटेश्वर में, चंबल में डकैतों के का सहयोग से उनको अपने कॉन्फिडेंस में लेकर के 200 मंदिरों का लगभग इन्होंने जीर्णोद्धार कराया। बात उसकी नहीं है, आपने इसे व्यक्तिगत कह दिया, और इसे क्यों ना कहा जाए कि किसी की बात को उन्होंने अपने मुंह में रखा और वही उन्होंने बयान दे दिया। नहीं, देखिए उन्होंने क्या समझ के कहा, क्या सोच के कहा, उनकी मंशा क्या थी, ये तो वही स्पष्ट कर पाएंगे। अच्छा होता लाइव वो भी होते साथ में, ये तो वही बताएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है, देखिए एक चीज होता है, सद्भाव को लेकर एक चीज इसको इस तरीके से देखिए, क्योंकि सियासत भी हमने देखी, धर्मगुरुओं की बात हम कर रहे हैं। जब कोई हिंदू बात करता है, नहीं मुस्लिम बहुत अच्छे हैं, तो वो कहते हैं नहीं ये तो नहीं है, ये तो हिंदू है ही नहीं। जब उसी मुसलमानों में से कोई मुस्लिम ऐसी बात करता है तो दूसरा पक्ष कहता है ये तो मुस्लिम नहीं है। सवाल इस बात को लेकर है, लाइमलाइट में भी आने के लिए चीजें की जाती हैं। एक तरीके से कहे, एक बयान दे दिया और आप लोग फिर बहस करते रहिए, सब लोग बहस करते रहे। नहीं, ऐसा है कि
राजनीतिक लोग अच्छी तरह समझते हैं कि किसी भी बात की जो कहा गया है और उसका प्रभाव क्या पड़ेगा और क्यों सोच समझ के जब बयान दिया गया है उसके पीछे क्या ये चीजें पता होती हैं। लेकिन जनता के हक में, संविधान के हक में हमें बात करनी है और हम ये कह सकते हैं कि इसीलिए कह रहा हूं यतिमा जी, जब मामला कोर्ट में है तो हमें नहीं लगता कि ऐसे बयानबाजी करनी चाहिए। एक पक्ष से कहा जाए कि आप बड़ा दिल दिखाइए दूसरे पक्ष के लिए। राहुल जी, ये तो अयोध्या के समय में अंतिम समय तक होता रहा, लेकिन के मोहम्मद जी ने जो कहा है वो उनकी आस्था और विश्वास का प्रश्न है। वो जानते हैं, उन्होंने अपने ज्ञान के आधार पर ये बात कही है। तो किसी ने अगर ज्ञान के आधार पर कोई बात कही है तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं ये सोचने वाली का विषय तो नहीं बनता कि उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि न्यायालय में मामला है। न जाने कितने लोग ये कह चुके हैं कि काशी में पैर नहीं रखने देंगे, ज्ञानवापी लेके दिखाएं। लगातार हमें धमकियां दी जा रही हैं, वहां हमारे पक्षकारों पर हमला किया गया। तो ये तो मतलब ये देखिए, उन्हें ये डर है ना कि सरकार दूसरी है, इसलिए उनका बचाव करने वाला कोई नहीं है। लेकिन सरकार किसी की भी हो राहुल जी, लेकिन सांझ को आंच कैसी, वहां दीवारें चीख कर काशी में ये बात बता रही है। तो मामला ये तो तय करेगा, ये तो कोर्ट का फैसला जो होगा वो सर्वमान्य होगा। लेकिन नाजिम खान साहब, है ना ऐसा ही कि किसी के कहने से बड़ा दिल दिखा देंगे आप लोग? राहुल जी देखिए, हम लोग तो संवैधानिक लोग हैं, हमेशा संवैधानिक बात करते हैं, और जबकि हम ये कहते हैं कि ये मुल्क संविधान से चलता है। तो राहुल जी देखिए, के जी ने जिस तरीके से बात करी है, तो मैं ये कहता हूँ कि उनका सुन लीजिए। एक मिनट यतिमा जी सुन लीजिए। हाँ, मैं कहता हूँ ये उनका अपना निजी विचार हो सकता है। राहुल जी, हम कैसे अपनी आस्था अपनी मस्जिदों को दे दें? क्या हमने बाबरी मस्जिद को देकर अपना बड़ा दिल नहीं दिखाया था? क्या हम लोग कब तक अपनी मस्जिदों को ऐसे ही देते नहीं, बड़ा दिल तो नहीं दिखाया था, वो तो कोर्ट से तय हुआ था ना। एक मिनट यतिमा जी, मुझे बातचीत करने दीजिए नाजिम साहब से। हाँ राहुल जी, मैं ये कहता हूँ कि देखिए, हमने बड़ा दिल दिखाया, बाबरी मस्जिद हमारी देने गई और हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार किया था। लेकिन कुछ तथाकथित लोग बार बार क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी है, मंदिर वहीं बनाएंगे। लेकिन हम शांति प्रिय लोग हैं, संविधान को मानने वाले, हमने संविधान के तहत बात स्वीकार करी, क्योंकि ये संवैधानिक मामला तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है। और अब जिस तरीके से बाबर के जी ने जो कहा कि भाई सारी मस्जिदें को दे दो, क्यों दे दे भाई? ये मस्जिद हमारी अपनी है, हमारी अपनी आस्था है, हमारे अपने मजहब से जुड़ी हुई चीज है, तो हम कैसे दे दें? हाँ, अब तो हिंदू भाइयों का दिल देखना है कि उनका कितना बड़ा दिल है, वो कितने बड़े दिल दिखाते हैं। उनको ये कहना चाहिए कि आपने बाबरी मस्जिद दे दी, अब हम उनका ये भी कहना है कि देखिए, इस देश में हिंदुओं की वजह से ही सेकुलरिज्म बरकरार है, यानी कि एक तरह से आप लोगों पर सवाल भी उठा दिया उन्होंने। राहुल जी ये देखिए, मुझे बड़ा अचरज हुआ कि उन्होंने इस तरीके की बातें कही। मैं ये कहता हूँ कि देखिए, भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई। तो इसमें अगर हिंदू भाई कम होंगे या मुस्लिम भाई कम होंगे तो ये भारत कभी भी पूरा नहीं हो सकता। अब ये पता नहीं प्रशांत उमराव जी मानते हैं कि नहीं भाई भाई हैं? हाँ सुन लीजिए, देखिए हम लोग तो मानते हैं भाई भाई, लेकिन क्या होता है राहुल जी, मैंने कहा कि अगर हिंदू भाई कम है या मुस्लिम कम है तो कभी भारत पूरा नहीं हो सकता। इस भारत को पूरा करने के लिए हम इस होना जरूरी है। भाषा हिंदू, भाषा मुसलमान, तब जाकर हम बनता है। लेकिन हमारी मस्जिदों को जो निशाने पर रखा जा रहा है और बार बार ये कहा जा रहा है कि आप मस्जिदें दे दीजिए, देखिए हम लोग तो मस्जिद देने वाले नहीं है। और रही बात है कि कोर्ट अगर कोर्ट भी तय करेगा तो भी नहीं। हाँ, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा। हमने पहले बाबरी मस्जिद के लिए भी स्वीकार किया। ठीक है यतिमा जी फिर सियासी बातें करेंगे। हाँ देखिए नाजिम, मैं अभी थोड़ी देर बाद पहले जो बात कह रही थी कि के मोहम्मद जी ने कहा कि बड़ा दिल दिखाते हुए दे देना चाहिए, ये संभव नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हमने बड़ा दिल दिखाते हुए अयोध्या दे दी, लेकिन आप और सबसे बड़ी बात इन्होंने कही कि हमने तो फैसला कर लिया उसमें। इन्होंने कुछ नहीं किया। देश के प्रधानमंत्री ने जब उनसे बार बार पूछा गया, साधु संत नाराज थे, तब देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं तब तक कुछ नहीं बोलूंगा इस विषय में जब तक सर्वोच्च न्यायालय इसमें अपना निर्णय नहीं सुना देता। और सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय मैंडेटरी था, चाहे वो इनके पक्ष में आता चाहे वो हमारे पक्ष में आता, वो मानना ही पड़ता।
ये ऐसा नहीं कि इन्होंने कोई प्लेट में अयोध्या सजाई और हमें परोस दी। अयोध्या के लिए 500 साल संघर्ष हुआ, काशी के लिए लगातार संघर्ष हो रहा है, मथुरा के लिए संघर्ष हो रहा है। ठीक। प्लेट में आपसे उम्मीद नहीं थी। हम लोग तो चुप। लेकिन केके साहब ने, राहुल यादव जी, केके एक मिनट यतिमा जी, केके साहब ने जो बात की, ये बात तो किसी और के पक्ष में जाती है और वो राजनीति उनके लिए बेहतर है। नहीं, ऐसा है कि देखिए, बार बार ये कोशिश की जाती है, मैं किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं कह रहा हूं, कि जो ये 80-20 या जो कम्युनल इश्यूज हैं, जो धार्मिक मुद्दे हैं, ये चर्चा में बने रहें और इसका फायदा किस पार्टी को होता है ये बताने की जरूरत नहीं है। मेरा तो ये मानना है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट है, जो बंधुता, फ्रेटर्निटी, जो भाईचारा और जो सेकुलरिज्म है, इसकी वजह से हमारे देश की जो डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन है, इसकी कम से कम आपसी जो सुंदरता है वो बनी हुई है। इसको ध्यान में रखकर बयान दिया जाना चाहिए। और के मोहम्मद साहब ने 2022 में जब ये मामला काशी का चल रहा था, उस वक्त भी बयान सेम यही दिया था, शायद आपको याद हो, इस पर डिबेट भी आपने शायद संचालित की हो, तो उस वक्त भी ये बयान दिया था। तो के मोहम्मद साहब आज से नहीं, और इरफान हबीब साहब बहुत अच्छे रिनाउंड हिस्टोरियन थे एएमयू से, उनका सीधा उनसे मतभेद था, ये बात छुपी नहीं है, उनकी किताब में है। तो मेरा ये मानना है कि ईश्वर का कोई धर्म नहीं होता, ये मान करके पहले तो सेकुलरिज्म और दूसरा जो हमारे संविधान की मंशा है उसके अनुरूप ही बयान दिया जाना चाहिए। आर्कियोलॉजिस्ट बहुत सम्मानित नजर से समाज में देखा। ठीक है, लेकिन प्रशांत उमराव जी, क्या इससे विद्वेष, एक मिनट प्रशांत उमराव जी, क्या इससे विद्वेष नहीं फैलेगा? नहीं, विदेश वाली कोई बात नहीं। के मोहम्मद जी एक तरीके से साइंटिस्ट है, उन्होंने साइंटिफिक बात की है। नहीं तो समाजवादी पार्टी का कहना है कि एक तरीके से ये जो बयान है वो आप लोगों के लिए बेहतर है फिर तो। नहीं, बयान कौन क्या देता है? के साहब तो कोई भाजपा के मेंबर है नहीं, और उन्होंने जो बात कही है सही बात कही है। और दूसरी बात अभी है कि इन्होंने कह रहे हैं कि बाबरी हमने दे दी। भाई आपने दी नहीं, आप तो जी जान से लड़े अंतिम तक, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, उसके बाद भी आपने रिव्यू पिटीशन फाइल की, उस पर डिसमिस, क्यूरेटिव पिटीशन भी फाइल की, वो भी डिसमिस हुई। तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था। जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो देश के सभी नागरिकों पर, सभी संस्थाओं पर बाइंडिंग होता है, आप स्वीकार करें अन्यथा ना करें, वो आपकी मर्जी है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होता है। लेकिन ये मामला कहीं तो जाकर रुकेगा। अयोध्या तो हो गया, कहीं तो जाकर रुकेगा ये मामला। नहीं, अब नहीं रुकेगा। तो कई साल पहले विश्व हिंदू परिषद ने ऑफर दिया था कि आप अयोध्या, मथुरा और काशी हमें दे दीजिए, बाकी पे हम क्लेम नहीं करेंगे। ऐसे तो अभी 30,000 मंदिर हैं जो बहुत सारे तोड़े गए, फिर भी हम खाली 30,000 की बात करें। सभी जगह कोर्ट के माध्यम से निर्णय आ रहे हैं, कोर्ट सर्वे हो रहा है, कोर्ट कई मामले। नाजिम साहब तो कह रहे हैं अब तो किसी भी कीमत पर नहीं लेने देंगे। हम कोर्ट के माध्यम से सब लेंगे। नाजिम साहब, राम मंदिर पर हमने बनाया ना, नाजिम साहब बनाएंगे, काशी भी बनाएंगे, और बाकी जगह जो क्लेम कर रहे हैं, ये कौन होते हैं रोकने वाले? हम सभी जगह बनाएंगे, संवैधानिक तरीके से बनाएंगे। जहां हमारे मंदिरों को, हमारे धर्मस्थलों को तोड़ा गया, तब हम क्लेम करेंगे। इसमें कोई आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। जहां अवैध इन्होंने घुसपैठ की है, सब हम बनाएंगे। तो यहाँ पे रोकने वाला नहीं है। संवैधानिक तरीके से कोर्ट के माध्यम से करेंगे। हम तो यहाँ पे गुंडागर्दी देश में नहीं चलेगी। संविधान का राज है, सबको अधिकार है। आप अगर अपनी धार्मिक मान्यता मानने का अधिकार है, हमारी अपनी मान्यता, इस तरीके के अगर ये कहेंगे कि मथुरा हमें एविडेंस है, भाई हम लोग निर्णय देता है नहीं देंगे, उसके माध्यम से नहीं देंगे हम लोग। आप राम मंदिर का निर्णय मत मानिए। भाई कब तक आप मस्जिद के नीचे मंदिर तलाश करते रहेंगे? अरे सुन लीजिए, नवंबर 2019 में निर्णय आया ना कि मस्जिद कितनी पत्थर फेंके तो बता दीजिए। प्रशांत जी सुन लीजिए नाजिम साहब को। छोटा सा देश राफेल बना के पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचाएंगे, और आप मस्जिदों के नीचे अभी तक मंदिर ढूंढ रहे। भाई बंद कर दीजिए मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढना। और मैं राहुल जी एक बात और कह रहा हूं कि हम संवैधानिक लोग हैं, संविधान को मानने वाले, और बार बार इसी बात को कहते हैं कि अभी कोर्ट के अंदर ये चल रहा है, जो कोर्ट का निर्णय होगा वो हम लोग स्वीकार करेंगे। लेकिन अगर हम लोगों पर एक प्रेशर बनाया जाए, या जिस तरीके से के मोहम्मद जी ने कहा कि जी ये सेकुलरिज्म जो हिंदू भाइयों की वजह से अभी जिंदा है, तो वो गलत कह रहे। अगर सेकुलरिज्म अगर जिंदा है तो दोनों तरफ से जिंदा है, हिंदू भाई की तरफ से, मुस्लिम भाई की तरफ से। अगर दोनों ने अगर सेकुलरिज्म को जिंदा करा है, तो ये देश के अंदर गंगा जमनी तहजीब। ये आप सोचते हैं, लेकिन यतिमा जी क्या सोच रहे हैं ये भी जानना जरूरी है, दोनों पक्षों को सुनना जरूरी है। नाजिम साहब, अगर आप वास्तव में जानते कि सेकुलरिज्म की परिभाषा क्या है, तो इस देश में सरपंच से जुदा के नारे कभी बुलंद नहीं होते, और सरपंच से जुदा के नारे बुलंद करके लोगों के अखलाक के भी ना धार्मिक नारे अखलाक के भी मोहब्बत नहीं होते। अरे सुन लीजिए, अखलाक के भी मोहब्बत नहीं होती, और धार्मिक नारे लगेगा तब इंसान को चोरी के इल्जाम में उसका मोहब्बत नहीं होते।
जुनैद नासिर को धार्मिक नारे लगा के बोलोगे कहते जिंदा नहीं जला दिया जाता। आप क्या बात करती है? लेकिन भारत का मुसलमान संवैधानिक है, क्योंकि हम लोगों को कानून पे विश्वास है, हम संविधान को मानते हैं। लेकिन आप जिस तरीके की बातें कह रही है ये बिल्कुल असंवैधानिक बातें हैं। राहुल जी ये असंवैधानिक बातें कर रही है, लेकिन हाजी नाजिम संवैधानिक बातें कर रहा है। मैंने कहा कि अखलाक की मॉब लिंचिंग हुई है, सुन लीजिए, अखलाक की मॉब लिंचिंग हुई है, धार्मिक नारे लगा के कभी आप लोगों ने मुसलमानों के साथ। ठीक है, राहुल यादव जी, इस भारत देश में कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, वो तराजू का बैलेंस किसे करना है कि वो बैलेंस बना रहे? देखिए, एक मिनट नाज़िम साहब, आपसे नहीं सवाल है। नहीं, अभी मैं सुन रहा हूं, सबको सुन रहा हूं। हमारे जो धार्मिक मामले हैं, चाहे किसी भी धर्म का हो, मैं ये देख रहा हूं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है, कोशिश की रहती है कि 80-20 के हिसाब से, 80-20 के इक्वेशन से ही चुनाव लड़ा जाए और अंत में जो जनता के जो जेन्युइन इश्यूज हैं, जो सामान्य मुद्दे हैं, इनसे ध्यान भटकाकर अक्सर उसको कम्युनल इश्यूज को रेज करके चुनाव जीतती आई है। लगभग इसकी यही कारण है कि लगभग 20 राज्यों में इसकी सरकार है और तीसरी बार भी सरकार बनाने में सफल हुई है। तो अगर इस तरह के बयान बार बार आएंगे तो इसका फायदा भारतीय जनता प्रशांत उमराव जी, यही बातें कही जाती है कि आप 80-20 करते हैं, वो 100 की बात करते हैं, लेकिन आप 80-20 करते हैं, आपकी पार्टी 80-20 की बात करती है। 100 की बात करते हैं तो फिर पीडीए क्या है भाई? पीडीए क्या रहा कल आप रहे हो? नहीं, नहीं बता रहा हूं, पीडीए जो है भारतीय जनता पार्टी का एक उपेक्षित समुदाय है, एक उपेक्षित समुदाय है उमराव जी। अभी आपने लेटर एंट्री में जिस तरह से रोल बैक किया, और जिस तरह से पिछड़े और दलितों के हक मारे जा रहे हैं, क्या उनकी आवाज उठाना नहीं चाहिए? जिस तरह से टारगेटेड, जिस तरह से इनकाउंटर हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, क्या इस पर आवाज नहीं उठाई जानी चाहिए? तो मुझे ऐसा लगता है कि पीडीए की जो दुर्दशा भारतीय जनता पार्टी में हो रही है, क्या इसके लिए आवाज नहीं उठानी चाहिए? हमारा पूरा विपक्ष जो कमजोर वर्ग के लोग, जो मजदूर है, जो महिला है, जो किसान है और जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, इनके लिए काम करती है और इनकी बात करती है, बुरा क्या है? नहीं, ये क्या बात हुई? हमारा पीडीए जो नारा है, ये दरअसल एक सिंबल है और पीडीए में तो अपर कास्ट भी है, इसमें ईडब्ल्यूएस भी है, तो पीडीए में हमने सबको समाहित किया है। उमराव जी, इस बात को समझने की बात है। और भारतीय जनता पार्टी आज जो पार्लियामेंट में उसकी हालत हुई है, ये आने वाले दिन में देखिएगा उत्तर प्रदेश में भी होगी, और उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने वाले हैं, इससे आपकी तस्वीर 2027 से साफ हो जाएगी। तो कोई फायदा सुन तो लीजिए राहुल यादव जी, समाजवादी पार्टी के साथ। ठीक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो के मोहम्मद, मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट, उन्होंने कहा है कि काशी और मथुरा के लिए मुसलमानों को बड़ा दिल दिखाने की जरूरत है, बड़ा दिल दिखाए। साथ ही कहा कि हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म हिंदुओं की वजह से है। सवाल ये कि जब मामला कोर्ट में है तो फिर ऐसी बयानबाजी क्यों? 2 टूक में इतना है।